मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी और अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बही खाता पेश किया। ऐसे में देश की आम जनता के लिए बजट से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या मोदी सरकार ने आम चुनाव से ठीक पहले आए इस बजट में टैक्स स्लैब में कोई राहत दी है। दरअसल सैलरीड क्लास को निराशा हाथ लगी है क्योंकि सरकार ने डायरेक्ट टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। मौजूदा टैक्स स्लैब आगे भी बना रहेगा। आपको यहाँ बताते हैं पुरानी और नई दोनों टैक्स रिजीम के तहत मौजूदा टैक्स स्लैब क्या है। पहले बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम की। नए टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की कमाई पर किसी टैक्स का प्रावधान नहीं था, यानी 7 लाख रुपए तक की कमाई वाले व्यक्ति न्यू टैक्स रिजीम में धारा 87A के तहत टैक्स छूट के पात्र होते हैं। उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा नए टैक्स रिजीम में आपको 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, लेकिन अगर आपकी कमाई 7.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको टैक्स देना पड़ता है। अब वो टैक्स किस दर से लिया जाएगा, आगे टैक्स स्लैब से जानिए। अगर आपकी कमाई 0 से 3 लाख है तो इस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा था। 3 लाख से 6 लाख की कमाई पर 5% टैक्स लग रहा था। 6 लाख से 9 लाख की कमाई पर 10% टैक्स पड़ रहा था, जबकि 9 लाख से 12 लाख की कमाई पर 15% टैक्स देना पड़ रहा था। ऐसे में अगर आपकी 12 लाख से 15 लाख की कमाई थी तो आपको 20% टैक्स देना पड़ रहा था। वहीं 15 लाख रुपए से अधिक की कमाई पर 30% टैक्स लग रहा था। ऐसे में आप सवाल कर सकते हैं कि अगर 7 लाख तक टैक्स नहीं लगने की बात थी तो फिर 3 लाख से 6 लाख की कमाई पर 5% टैक्स क्यों लग रहा था। दरअसल अभी जो इनकम टैक्स की दरें मैंने आपको बताई हैं वे 7 लाख रुपए से ज़्यादा की सालाना आमदनी पर लागू होंगी। चलिए इसको हम आपको उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए आपकी सालाना आमदनी 10 लाख रुपए है। पहले तो 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन हटा देते हैं। इस हिसाब से टैक्स लगने योग्य कमाई 9.5 लाख रुपए हुई। ऐसे में आपको 3 से 6 लाख की कमाई पर 5% टैक्स के हिसाब से 15,000 रुपए, 6 से 9 लाख की कमाई पर 10% के हिसाब से 30,000 रुपए और 9 लाख से 9.5 लाख की कमाई पर 15% के हिसाब से 7,500 रुपए देने होंगे। यानी 10 लाख रुपए की सालाना आमदनी पर कुल 52,500 रुपए टैक्स के रूप में देने होंगे। हालांकि आप कई तरह के ऐसे निवेश करके इस टैक्स से भी बच सकते हैं जिस पर सरकार खुद रिबेट देती है। अब बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम की। जिन व्यक्तियों की कुल आय 2.5 लाख से अधिक नहीं है उन्हें इनकम टैक्स से छूट मिलती है। इस रिजीम के तहत 2.5 लाख से 5 लाख के दायरे में आने वाले आय के लिए 5% टैक्स देना होता है। 5 लाख तक की आय वाले लोग आयकर अधिनियम की धारा 87A के तहत 12,500 की छूट का दावा कर सकते हैं। 5 लाख से 10 लाख कमाने वाले व्यक्तियों को 20% टैक्स देना पड़ता है। 5 से 10 लाख कमाने वाले व्यक्तियों को 20% टैक्स देना पड़ता है। 10 लाख से अधिक की कुल आय के लिए 30% टैक्स की दर लागू है। ओल्ड टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स छूट सीमा 60 साल से अधिक और 80 साल से कम उम्र के सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक और 80 साल से अधिक आयु के सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख तक है।